सत्ता में बैठे लोग आजादी के 75 वर्षों में भारत के संविधान को पूर्णतः लागू नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने संविधान का दुरुपयोग करके एक एक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उन्होंने प्रचार किया कि संविधान में खोट है। अपनी नीयत का खोट नहीं बताया। कुछ लोग समय के पहले जागते हैं और कुछ लोग समय के आने पे जागते हैं, और जो समय के आने पे भी नहीं जागते उनकी नस्लें गुलाम हो जाती हैं। सत्ता में बैठे लोगों ने यह जाना कि जब तक इस देश के मूल निवासियों के पास शिक्षा का अधिकार नहीं था तो इनको गुलाम बना के रखा गया था। शिक्षा का अधिकार मिलने के बाद इन्होंने राजनीतिक अधिकार छीन के प्राप्त कर लिए। एक बाबा साहब अम्बेडकर जैसा चरित्र पैदा हुआ शिक्षा से, और उसी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही थी, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। सत्ता में बैठे लोग जुल्म करते गए और लोग जुल्म सहते गए। उन्हें पता था कि शिक्षा के बल पे ये समाज आगे आ जाएगा, तो उन्होंने दोहरी शिक्षा नीति लेकर आए। अमीर के स्कूल अलग और गरीब के स्कूल अलग कर दिए गए। और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा को धंधा बनाया गया। स्कूल फीस, बिल्डिंग फीस, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, जनरेटर फीस, फर्नीचर फीस, एनुअल फीस, इतनी फीस लगा दी गई ताकि गरीबों के बच्चे ना पढ़ सकें। और जो शिक्षा के बल पे पढ़ लिख के आगे गए थे तो उनकी नौकरी खत्म कर दी गई निजीकरण करके। टेलीफोन बेच दिया गया, हाईवे बेच दिए, रोडवेज बेच दी और एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया गया, एयरलाइंस बेच दिया गया। निजीकरण करके जो नौकरियां थी उनको समाप्त किया गया कि नौकरी करने वाले लोग अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लेंगे तो कल को ये बराबरी के छीन के प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने डिमोशन किया, पेंशन खत्म की गई। अगर रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन मिलती रहेगी तो बुढ़े को टाइम से रोटी मिलेगी। ये दिमाग ज्यादा चलाएगा, अपने पोतों को बताएगा अधिकार के बारे में। अपने पोतों को अधिकार के बारे में नहीं बताना चाहिए, इसकी पेंशन खत्म कीजिए ताकि इसको टाइम से रोटी ना मिले और ये आने वाली नस्लों को जागरूक ना करे। उसके बाद इन्होंने शोषण करना शुरू किया। अगर किसी ने अधिकार की बात की तो उसको गेहूं निकालने वाली मशीन में पेल दिया। किसी ने अधिकार की बात की
तो उसे गोली मार दी। किसी ने पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया, नरेंद्र दास दाभोलकर महाराष्ट्र में उन्हें गोली से भून दिया गया। किसी ने कलम चलाई, गौरी लंकेश, तो गौरी लंकेश पत्रकार को गोवा में गोली से भून दिया गया। और इतने पे भी वो लोग खड़े रहे तो शोषित पीड़ित समाज की बेटियों का बलात्कार किया गया ताकि ये समाज सर उठा के ना जी सके। बलात्कार करना उद्देश्य होता तो बलात्कार करके छोड़ दिया जाता, उनकी हत्या की गई। अगर हत्या करना उद्देश्य होता तो हत्या कर देते, कपड़े नहीं उतारते, उन बेटियों को नंगा किया गया। और बलात्कार करके हत्या करके कपड़े उतारना ही उद्देश्य था तो वहीं छोड़ देते, नंगी लाश को पेड़ से टांग दिया गया ताकि ये समाज जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठा सके। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उन बुजुर्गों का, उन लोगों का जिन्होंने क्रांति के बीज बोए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते गए। और एक बच्चा जिसने इस देश की सत्ता में दखल किया, इस देश की सत्ता को चुनौती दी, चाहे जो भी अपराध हो देश के किसी भी कोने में, चाहे मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हो, चाहे जालौर का मूंछ रखने पे मार देने वाला मेघवाल को कांड हो, चाहे बच्चे को पीट पीट के पानी का घड़ा छोड़ने पे मारने वाला कांड हो, चाहे एनआरसी मुद्दा हो, जामा मस्जिद का मुद्दा हो, संभल मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे वो अलीगढ़ में जो 3 लोगों को मारा पीट पीट के उनकी गाड़ी को आग लगा दी। जितना भी इस देश में शोषण हो रहा है और देश की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने फैसला लिया 27,564 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। पूरे देश में किसी ने भी मुंह नहीं खोला, सबकी जमाना बंद। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद ने सड़क से लेकर संसद तक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। मैं भाई चंद्रशेखर की आवाज को इस देश में और बुलंद करना चाहता हूं। इस देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। उनके अधिकार के लिए, उनका कर्तव्य क्या है इस बात के लिए, संसार में क्यों आए हो, किस लिए आए हो। अगर ये समाज जागरूक हो जाएगा तो ये पौवा पी पी के नहीं मरेगा, अपनी आने वाली नस्लों के अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करेगा। अगर ये समाज जागरूक हो जाएगा तो अपने बहन बेटों के बलात्कार पे खड़ा होगा और न्याय के लिए संघर्ष करेगा। अगर जुल्म आप लोग सहते रहोगे तो जुल्म करने वाला गुनहगार नहीं है, जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। भाई चंद्रशेखर आजाद लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मेरे जैसे 50-100 लोग और हैं जो पूरे देश में समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपने बीपी मौर्य साहब का साथ दिया तो समाज में हापुड़ का सम्मान बढ़ा, आसपास के गांवों की भी इज्जत हुई। अगर आपने काशीराम साहब का साथ दिया तो पूरे देश में आप देख लीजिए नजर घुमाकर, अगर कोई मानवता का प्रहरी है, अगर कोई समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करता है, अगर कोई व्यक्ति इंसान मोहब्बत की बात करता है तो वो आप ही के समाज के लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है।
और जब माननीय काशीराम साहब का मिशन रुक गया, जो लोग समाज के बल पे शासन प्रशासन में गए, जो लोग सत्ता में गए, उन्होंने मिशन छोड़ दिया और कमीशन में लग गए। तो उस कमीशन के खिलाफ, उस हरामखोरी के खिलाफ जो समाज के बल पे लोग कर रहे थे, भाई चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया। आजाद कौन? जो जाति धर्म के बंधनों से मुक्त हो, वो आजाद है। आजाद कौन? जो भाषा प्रांत से ऊपर उठकर इस मोहकी लाता हो, वो आजाद है। उठकर हर संघ को अपना देश का आजाद। और समाजी ऐसे आजकल कहते हैं जो आत्म से उठ गए, भारत को लागू करने के सभी को अब हाथों में ले। और अभी समय जब आप भारत की सबसे बड़ी पंचायत भूमि दर्ज करेंगे। उस शुरुआती है, हम तो जीते हैं, यूपी हम जीते।